गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा फिजिक्स स्टडी यूट्यूब चैनल। अपनों ने यहाँ पे 12th बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसमें जो प्रीवियस वीडियो डाले हुए हैं पहले जाके उनको पढ़े अच्छे से, तो उसके बाद इस 6 लेक्चर पे आइएगा। तो देखिए पीछे जो अपने पढ़ा था वो पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी अपनों ने पढ़ी थी कहाँ पे, डाइपोल पे। डाइपोल की 2 पोजीशन बन रही थी, कौन कौन सी, एक तो अक्ष की पोजीशन थी, एक थी निरक्ष की पोजीशन। तो उनके जो फॉर्मूलाज थे वो निकले थे कुछ ये निकाले थे अपनों ने वेक्टर फॉर्म के अंदर कि ई वेक्टर अक्ष जो है वो निकला था कुछ 2kp वेक्टर डिवाइडेड बाई एक्स की क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में निकाले थे। अगर मैं इसका मॉडुलस कर दूँ, इसका परिमाण निकाल दूँ, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इधर मोड लगा दूंगा। इधर मोड लगेगा तो इधर भी मोड लग जाएगा। तो मॉडुलस के कारण जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो क्या बन जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये मैंने क्या है विदाउट वेक्टर फॉर्म में भी इनका आंसर लिख रखा है। तो आज की सेशन में अपने जो पीछे पढ़ के हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल अक्ष और निरक्ष पे, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक होगा उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए इसमें दिया गया है कि +10 कूलम और -10 कूलम के 2 आवेश हैं। देखिए ये मैं चार्ज बना देता हूँ यहाँ पे। ये बोल रहा है कि +10 कूलम और -10 कूलम के 2 चार्ज हैं। ये मैंने 2 चार्ज ले लिए। इसके बाद ये बोल रहा है कि आवेशों के 2 आवेशों को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। मतलब ये दोनों चार्ज है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है कुछ 2 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इनकी अक्षीय रेखा व निरक्ष रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो। तो मैंने ले लिया ये इसके बीच का ओरिजिन 0,0,0। अब ये बोल रहे हैं कि इसके मूल बिंदु से 60 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूरी पर, मान लीजिए कुछ यहाँ कोई एक पॉइंट होगा, ये 60 सेंटीमीटर दूरी पर, ये तो क्या है अक्षीय पोजीशन है। अगर बात करें अपने इसके परपेंडिकुलर पोजीशन निरक्ष स्थिति की, तो कुछ मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस होगी, यहाँ कोई पॉइंट होगा, ये मान लीजिए कि 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैंने माना है कि ये 60 सेंटीमीटर है। तो ये वाली पोजीशन कौन सी होगी, निरक्ष वाली। ये वाली पोजीशन कौन सी होगी, अक्ष वाली। तो दोनों के लिए निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिए ई वेक्टर अक्ष और ई वेक्टर निरक्ष डायरेक्ट निकाल लो मॉडुलस लेके कि ई अक्ष की वैल्यू निकालनी है और ई निरक्ष की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये जो डिस्टेंस देते थे वो क्या होती थी 2a, और ये जो डिस्टेंस ओरिजिन से कोई बिंदु P की जो डिस्टेंस लेते थे वो क्या होती थी, x होती थी। तो पहले मैं x के लिए निकाल रहा हूँ कि E अक्ष के लिए निकाल रहा हूँ। तो अपना जो फॉर्मूला यूज में लेंगे वो क्या होगा 2kp डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। P जो होता था वो क्या होता था, द्विध्रुव आघूर्ण होता था। उसकी वैल्यू क्या होती थी, चार्ज इनटू में दोनों चार्ज के बीच की दूरी, Q इंटू में 2a। ठीक है। तो देखिए Q की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 10 कूलम। ये दिया गया है, पहले जो दिया गया होता है वो लिख लिया करो कि Q की वैल्यू दे रखी है 10 कूलम। अब 2a जो है वो कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। 2a की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर। देखिए जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो जो मात्रक यूज़ करेंगे वो एमकेएस पद्धति का मात्रक यूज़ करेंगे। तो सेंटीमीटर को मैं चेंज किस में करूँगा, मीटर में। देखिए कुछ बच्चों की कन्फ्यूज़न रहती है कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कैसे करना है। तो अपने को पता होता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ तक सबको पता होता है, फिर भी क्या है बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, कैसे चेंज करना है, क्या आएगा, बटा में 100 आएगा, गुना में 100 आएगा, कुछ भी आएगा। तो डायरेक्ट इक्वेशन से देखा करो कि 1 मीटर बराबर क्या है 100 सेंटीमीटर। यहाँ क्या दिया गया है सेंटीमीटर, चेंज किस में करना है, मीटर में। तो यहाँ से सेंटीमीटर निकालो, देखो क्या बनेगा, सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। सेंटीमीटर की वैल्यू क्या निकल गई आपकी ये। अब डायरेक्ट जो इक्वेशन दी होती है
इसको कुछ मान लो कि ये इक्वेशन मान लीजिए कि सेकंड है और ये वाली जो इक्वेशन है वो फर्स्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट में सेंटीमीटर की वैल्यू रख दो इक्वेशन सेकंड से। अगर नहीं समझ में आता है तब की बात कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट निकाल सकता है वो निकाल ले। जिनको कन्फ्यूज़न है उनके लिए ये तरीका इजी रहेगा, इक्वेशन बनाओ वैल्यू पुट करो। तो 2a इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर की जगह मैंने क्या रख दिया 1/100 इंटू में मीटर। तो 2a आपका क्या बन जाएगा 2a इज इक्वल्स टू कुछ बन गया 2 इंटू में 10⁻⁻2 मीटर। 2a की वैल्यू निकल गई कुछ ये, ठीक है। उसके बाद देखिए अपने को क्या ज़रूरत है x की। p की वैल्यू निकाल सकते हैं, q अपने को मिल गया 2a मिल गया, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगी p की वैल्यू आ जाएगी, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू चाहिए आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर। x इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर बराबर क्या 1/100 मीटर रख दो, 60 इंटू में 1/100 इंटू में मीटर। ये क्या बन गया 60 इंटू में 10⁻⁻2 मीटर। ये वैल्यू मेरे पास आ गई x की। देखिए 2a की वैल्यू है, x की वैल्यू है, q की वैल्यू है, डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं। देखिए ex जो बनेगा वो क्या बन जाएगा 2 इंटू में k। पहले फॉर्मूला लिख लो। देखिए 2 इंटू में 9 इंटू 10⁻9। k जो है वो एक कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू होती थी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता था। तो p की वैल्यू क्या है q इंटू में 2a। q अपने को दे रखा है कितना 10 कूलम्ब, ठीक है, इंटू में 2a की वैल्यू कितनी आई ये इधर अपनों ने लिखी हुई है 2 इंटू में 10⁻⁻2। अब x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू कितनी है 60 इंटू में 10⁻⁻2, इसकी होल पावर 3। तो ये कुछ सब की वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.67 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। तो ये निकल जाएगी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निकाल के देख लेना इसको सोल्व करके, तो यही मिलेगा आपको। अब कुछ को ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि ये जो मात्रक है वो न्यूटन पर कूलम कैसे आए। वैसे तो अपनों ने डायरेक्ट पढ़ा ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला जब पढ़ा था तो अपनों ने देखा था इज इक्वल्स टू क्या था F अपॉन में Q। क्या आया था न्यूटन, आवेश Q जो है वो क्या है चार्ज है, आवेश है, इसका मात्रक था कूलम। तो इसका मात्रक क्या बना न्यूटन पर कूलम। अब अगर आप क्या है क्वेश्चन में करना चाहते हो मात्रक रख के कि आया कैसे, क्वेश्चन में कैसे बन गया, यही क्यों बनेगा, तब भी आप इसको साथ साथ कर सकते हो। देखिए कैसे, अपने ए की वैल्यू निकालनी है, क्या है 2 kp अपॉन में x3। सिर्फ मात्रक की बात करूँगी, मात्रक कैसे निकला वो वैसे तो पता है अपने को कि ई का जो मात्रक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो न्यूटन पर कूलम होता है। अगर क्वेश्चन में बाय स्टेप देखें तो कैसे निकला वो भी आप देख सकते हैं। देखिए दो तो क्या एक कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, ठीक है। पी जो था वो क्या था, पी की जो वैल्यू थी वो थी क्यू इंटू में 2a। 2a क्या थी दूरी थी, इसका मात्रक क्या होगा मीटर होगा। ये क्या था एक चार्ज था, इसका मात्रक क्या होगा कूलम। तो P का मात्रक क्या बन जाएगा कूलम इंटू में मीटर, ये बन जाएगा कुछ ये। अब डिवाइड में क्या पड़ा है इधर एक्स क्यूब, एक्स है क्या एक डिस्टेंस है, तो इधर क्या आएगा मीटर की क्यूब। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इधर देखिए मीटर स्क्वायर है, इधर मीटर की पावर 1 है, तो मीटर क्यूब बन गया, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, कूलम से इसकी एक पावर कैंसिल। तो इसका जो मात्रक बन गया वो क्या बन गया न्यूटन पर कूलम। तो आप अगर मात्रक को क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल कर रहे हो उसमें अगर साथ के साथ रख के करोगे सभी के मात्रक, तब भी वही आंसर आने वाला है।
तो आप कंफ्यूजन मत रखना अपने माइंड में कि ये खुद से लिखा है, खुद से नहीं लिखा, आएगा यही। और वैसे भी पता है कि ये होता है, तो अगर किसी को सॉल्व करना हो तो वो ऐसे भी कर सकता है। ये अपनों ने निकाल ली ई अक्ष पे। देखिए एक तो अब निरक्ष पे निकालनी हो तो अपने डायरेक्ट कर सकते हैं कि अक्ष पे इतनी होती है और निरक्ष पे इतनी होती है। लास्ट वीडियो जो अपनों ने बनाई थी, लास्ट वीडियो लेक्चर, उसमें भी देखा था कि ई अक्ष जो था वो क्या था, 2 इंटू में ई निरक्ष था। वो कब था, जब x की वैल्यू सेम हो। x क्या है, ये जो डिस्टेंस दे रखी है ओरिजिन से, कि आपको चार्ज दे दिए इधर -10 कूलम और प्लस का 10 कूलम, तो ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी थी अक्षीय पोजीशन पे कितनी, 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पे भी कितनी दे रखी है कि इसके ओरिजिन से निरक्ष पर कितनी डिस्टेंस, 7 सेंटीमीटर। तो ये जो x की वैल्यू है वो दोनों में क्या है, सेम है। तब क्या कहानी बनती है ये वाली। तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आप निरक्ष की वैल्यू निकाल सकते हो कि ई निरक्ष कितना होगा, ये होगा ई अक्ष डिवाइडेड बाई 2। तो ई अक्ष की वैल्यू अपने के पास आ चुकी है 1.67 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा कुछ आपका 0.83 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। के की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10⁹ पी की वैल्यू कितनी, देखिए यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी थी, 10 इंटू में 2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब 60 इंटू 10⁻⁻2 इसकी होल पावर 3। तो इसको सॉल्व करोगे तब भी वैल्यू आपको यही मिलेगी, 0.83 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, ये है आपका आंसर। ठीक है, कोई नोट करना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, ये है आपका सेकंड न्यूमेरिकल, है तो उसी पे कि एक डाइपोल है, उसके कोई एक्सियल पोजीशन पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। बट जो पीछे न्यूमेरिकल किया है और अब जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो ये एक डिफरेंस ही है जो क्या है, दोनों को अलग अलग बनाता है, दोनों न्यूमेरिकल को अलग अलग बनाता है। ये समझने वाली एक बात है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि पीछे जो अपने न्यूमेरिकल किया था, पीछे जो अभी लास्ट किया है न्यूमेरिकल, उसमें क्या दिया हुआ था आपको, एक्स की वैल्यू क्या दी थी, 60 सेंटीमीटर, और 2a की जो वैल्यू दी थी वो कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। कि दो जो चार्ज पड़े हैं, अनलाइक चार्जेस पड़े हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और उस डाइपोल के ओरिजिन से अक्षीय स्थिति या निरक्ष स्थिति ले लो, तो उसकी ओरिजिन से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट पड़ा है जहां आपको क्या निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी थी। तो इस केस में कहानी क्या थी कि x जो था वो बड़ा था किससे, a से। x जो था वो बड़ा था किससे, a से। तो इस केस को अप्लाई करके ही अपनों ने जो पीछे डेरिवेशन जो उनका फॉर्मेट निकाला था, ई वेक्टर अक्ष का और ई वेक्टर निरक्ष का, तब भी यही मेजरमेंट लिया था कि x बड़ा है किससे, a से। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा a स्क्वायर से। तो a स्क्वायर को अपनों ने तब नेग्लेक्ट कर दिया था जब लेक्चर 05 में अपनों ने इनके फॉर्मूले निकालने पड़े थे। बट यहाँ जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वहाँ ऐसी कहानी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो देखिए, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू दी है, पढ़ के देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि 2 माइक्रो कूलम के विपरीत प्रकृति के दो आवेशों, यहाँ बना देते हैं अपने, दो चार्ज दिए हुए हैं, माइनस का 2 माइक्रो कूलम और इधर ले लो कोई प्लस का 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, दो विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर एक दूसरे से क्या है,
10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं। तो ये आ गई 2a की वैल्यू। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, इसके ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु मान लीजिए कि P होगा, यहाँ P होगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये जो वैल्यू दी है वो किसकी वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है। तो यहाँ a की वैल्यू जो निकालोगे वो कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर। अब x जो है वो क्या है, बड़ा तो है a से, बट इतना बड़ा नहीं है कि इसको नेग्लेक्ट कर दे। x जो है वो इतना बड़ा नहीं है। अगर यहाँ होता 60 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर तब इसको नेग्लेक्ट कर देते, बट यहाँ ये 10 सेंटीमीटर ही है और 2a भी क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अपने जो फॉर्मूला यूज़ किया है, जो पीछे डेरिवेशन किया है, उसमें जो पहले इक्वेशन बनाई थी कि ई अक्ष जो होता है वो होता है 2kp x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर की होल स्क्वायर, कुछ ये इक्वेशन बनाई थी अपनों ने। यहाँ पे क्या किया था, एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा है a स्क्वायर से, a स्क्वायर को नगण्य मान के छोड़ दिया था, तब यहाँ क्या हो गया था, ये 0 हो गया था, यहाँ x की पावर 4 हो गई थी और ऊपर पावर 1 बची थी, तो इसको क्या बना दिया था, x3 बना दिया था। बट अब यहाँ ये इक्वेशन यूज नहीं करनी है। इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है, जो पहले वाली थी वो वाली। बस इतना ही फ़र्क है दोनों न्यूमेरिकल में, बाकी सेम है। समझने वाली जो बात थी वो यही थी, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू कितनी, 10 सेंटीमीटर, चेंज करो किसमें, मीटर में, तो क्या बन जाएगा ये 10 इंटू 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, अभी पीछे वाले न्यूमेरिकल में इक्वेशन बनाई थी, सेंटीमीटर इजिकल्स टू 1/100 मीटर। सेंटीमीटर की जगह मैंने क्या रख दिया, 1/100 मीटर। तो देखिए यहाँ 10 की पावर 1 है प्लस की, इधर 10 की पावर -2 है, तो क्या बच जाएगा, 10 की पावर -1 और ये मीटर। अब वैल्यू अपने को चाहिए a की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी यहाँ से, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10⁻² मीटर। इसको भी लिख दीजिए कुछ 0.1 मीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.05 मीटर। ये आपकी आ गई a की वैल्यू, ये आपकी आ गई x की वैल्यू। तो देखिए x की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू चाहिए। p क्या होता है, 2a इंटू में q। 2a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 इंटू 10⁻² मीटर इंटू में q। q की वैल्यू दे रखी है इसने कुछ ये, q इजिकल्स टू 2 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम और कूलम के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है ये कि 1 माइक्रोकूलम इजिकल्स टू 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है। देखिए माइक्रोकूलम दिया है तो यहाँ रख दो, ये इक्वेशन बना रहा हूँ, इक्वेशन की फॉर्मेट में ही बता रहा हूँ। q इजिकल्स टू 2 इंटू में 10⁻⁻6 कूलम, q की वैल्यू आ गई कुछ ये, ठीक है। तो यहाँ इसके इंटू में q की वैल्यू रख दो, इसको हटा दो एक बार मीटर को, 2 इंटू 10⁻⁻6, तो ये बन गया आपका p। तो सबकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ई अक्ष इजिकल्स टू 2 इंटू में 9 इंटू 10⁻9 सॉरी +9 है, इंटू में p की वैल्यू क्या आई है कुछ ये, इसको अपने लिख सकते हैं 0.1 सीधा ही लिख दो, इंटू में 2 इंटू में 10⁻⁻6,
ठीक है, ये पी की वैल्यू रख दी। एक्स की वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी फिर 0.1 आएगी, डिवाइडेड बाय क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी है ये, इसकी करनी है अपने को स्क्वायर, 0.1 की स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है कुछ ये 0.05 और इसकी स्क्वायर, फिर ऊपर एक बार होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा कुछ ये। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ बनेगी 6.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये आपका आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये है बच्चों वैसा ही थर्ड न्यूमेरिकल, उसी से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। कब, देखिए इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि दो चार्ज दिए गए हैं 10 माइक्रोकूलम के, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। दोनों आवेशों की जो बीच की डिस्टेंस है वो है 5 mm मिलीमीटर। तो देखिए एक चार्ज दिया है आपको नेगेटिव 10 माइक्रोकूलम, एक चार्ज दिया है आपको पॉजिटिव प्लस 10 माइक्रोकूलम। बीच की जो डिस्टेंस दी गई है ये वाली जो 2a डिस्टेंस होती है वो दी है 5.0 mm मिलीमीटर। अब इसने बोला है फर्स्ट पॉइंट में कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये मान लीजिए इसका कोई ओरिजिन था, तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। ये कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे आपको इंटेंसिटी निकालनी है। कौन सी पोजीशन में, अक्षीय स्थिति में। तो देखिए ये एक्स की वैल्यू दी गई है, ये 2a की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे x क्या है, बड़ा है किससे, a से। x जो है वो बड़ा है a से, तो एक्स स्क्वायर क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा a स्क्वायर से, तो a स्क्वायर को अपने नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं 2kp/x³। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपने यूज़ कर सकते हैं इस कंडीशन में। जो लास्ट न्यूमेरिकल किया था सेकंड वाला, उसमें ऐसा नहीं कर सकते थे, उसमें आपको अच्छे से समझाया भी था। तो निकाल दो वैल्यू। देखिए 2 इंटू में 9 इंटू 10⁹ इंटू में p की जगह क्या आता है, एक तो चार्ज आता है, इंटू में डिस्टेंस आती है 2a, डिवाइडेड बाई x³। तो इनकी वैल्यू आपको पुट करनी है। देखिए q कितना दे रखा है, ये गिवन है। q कितना दे रखा है, 10 माइक्रोकूलम। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ देखिए 10 की पावर 1, इधर 10 की पावर -6, तो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर -5 कूलम। ये आ गई क्यू की वैल्यू। 2a की वैल्यू क्या है, 2a कितना दे रखा है आपको, 5 मिलीमीटर। इसको चेंज करना है मीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, 5 mm को मीटर में चेंज करना है। अपने को पता है, वी नो दैट कि 10 mm जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से mm निकालूंगा तो वो कितना बन जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मान लो कोई इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी। तो इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से इसकी वैल्यू पुट कर दो mm की, तो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू में mm की जगह क्या रखा आपने, 1/10 सेंटीमीटर। तो मैंने mm को चेंज कर लिया सेंटीमीटर में। अब अपने को पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर होता है 1/100 मीटर के। सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ 5 डिवाइडेड बाई इंटू में मीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻³ मीटर।
मीटर में मैंने चेंज किया तो ये क्या बन गया 5 × 10⁻³ मीटर। अब सभी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 2 × 9 × 10⁻⁹ क्यू की वैल्यू क्या आई 10⁻⁻5। 2a की वैल्यू क्या आई 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई x³। x की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है यहाँ 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻² मीटर। x की वैल्यू पुट कर दीजिए 15 × 10⁻² और उसकी क्यूब, तो ये आ जाएगा इसका क्यूब। तो इसको जब टोटल को सॉल्व करोगे तो आपकी कुछ वैल्यू निकलेगी 2.67 × 10⁻⁵। इधर इसका मात्रक जो आएगा वो आएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। अब दूसरा जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, ये जो है आपका आंसर है बी पार्ट जो इसका पूछा है। बी पार्ट में देखिए क्या पूछा है कि मध्य बिंदु से 15 सेंटीमीटर दूरी निरक्षीय स्थिति में। अब इसका मध्य बिंदु जो है वो ये है कुछ 15 सेंटीमीटर निरक्षीय स्थिति में, कुछ ऊपर कि 15 सेंटीमीटर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अपने को फॉर्मूला पता है ई निरक्ष क्या होगा Kp/x³। तो सभी की वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकल जाएगा। वरना अपने को रिलेशन पता है कि ई निरक्ष = होता है ई अक्ष डिवाइडेड बाई 2। तो इधर हो जाएगा ये कुछ तो देखिए अपने को क्या है निरक्ष पे निकालनी है तीव्रता। तो निरक्ष पे यहाँ तो मैं बना नहीं सकता, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो आप क्या कीजिए ऐसे बना दीजिए, अपने डाइपोल को ही घुमा देते हैं। ये मान लीजिए डाइपोल था इस डायरेक्शन में, ये इसका ओरिजिन था 0,0,0। इधर मान लीजिए कुछ था प्लस क्यू चार्ज जो आपको दे रखा है +10 माइक्रोकूलम, इधर -10 माइक्रोकूलम। यहाँ से कोई बिंदु P है जो क्या है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ये आपकी निरक्षीय स्थिति बन जाएगी। वैसे भी आप बना सकते हैं, ये डाइपोल था, ये ओरिजिन था, इधर ऊपर लेके भी बना सकते थे, एक ही बात है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, ई निरक्ष की वैल्यू निकालनी है। तो वो आपको पता है Kp/ में क्या होती है x³। और अपने को रिलेशन भी पता है कि ई अक्ष बराबर क्या होता है 2 × में ई निरक्ष के। ये पीछे अपनों ने निकाला हुआ है। तो ई निरक्ष निकालेंगे तो क्या बन जाएगा ई अक्ष डिवाइडेड बाई 2। अब ई अक्ष की वैल्यू अपने ने निकाल रखी है तो इसको क्या है 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ 1.33 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक। तो अपने इससे पहले जो है वो 3 न्यूमेरिकल करे हैं, वो थे अपने इंटेंसिटी से रिलेटेड, जो क्या है डाइपोल से कोई एक डिस्टेंस पे रखे थे एक्सेस और निरक्ष पे जो रखे हुए थे पॉइंट उनके लिए। तो अगर 3 न्यूमेरिकल के अलावा और न्यूमेरिकल जो बुक्स में दिए हैं इससे रिलेटेड वो अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो आईडी का लिंक है वो भी आपको दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप इनबॉक्स में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो मेल भी आपको चैनल पे दिया गया है, उस पर आप मेल करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र जो होता है उसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं समांतर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों से। पीछे जब इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन की प्रॉपर्टी पड़ी थी तब बताया था कि एक समान विद्युत क्षेत्र जो होता है उसको समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक डाइपोल है जो क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पे जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा, बल आघूर्ण कितना होगा। तो पहले तो अपने समझते हैं कि बल आघूर्ण होता क्या है। बल आघूर्ण होता क्या है, मान लीजिए कि ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, वो मैंने इसमें क्या रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। ये ऊपर वाला जो कैप वाला हिस्सा है वो मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज रखा है इधर, और नीचे जो हिस्सा है मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज रखा है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताता है आपको, धनावेश की जो वहाँ पे पाथ होगा कि मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें धनावेश चार्ज रख दिया एक छोटा सा, तो उसका जो पाथ है उसको ये जो लाइंस है वो रिप्रेजेंट करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी किसके, पॉजिटिव चार्ज के पाथ को। तो होता क्या है, ये धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो धनावेश से निकलती है और ऋणावेश की तरफ जाती हैं। तो ये मैं इधर आपको बता रहा हूँ कि ये क्या होता है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने रखा है इसमें एक डाइपोल, डाइपोल का कैप वाला हिस्सा कौन सा, पॉजिटिव, ये कौन सा, नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ डाइपोल रखूँगा तो ये जो पॉजिटिव हिस्सा होगा वो किधर जाने की कोशिश करेगा, उस साइड जाएगा। तो ये जो नेगेटिव हिस्सा है वो कहाँ आने की कोशिश करेगा, इस साइड आने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखता हूँ तो उस पर फोर्स का क्या है, एक युग्म लग रहा है, बलों का एक युग्म लग रहा है, कपल्ड फोर्स लग रहा है। एक फोर्स तो लग रहा है इधर क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर एक साइड तो फोर्स लगे इधर, एक साइड फोर्स लगे इधर। देखिए इस पे फोर्स लग रहा है इधर, मान लीजिए कि ये इसको इधर खींच रहा है, ये हाथ मेरा जो है वो इसको इधर खींच रहा है, दूसरा हाथ जो है वो इसको इधर खींच रहा है। तो एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, तो इसमें क्या होगा, रोटेशन होगा, क्या हो जाएगा, घूर्णन हो जाएगा। तो टॉर्क जो है वो क्या है कि बलों का एक ऐसा युग्म है जो उसमें क्या करवा दे, घूर्णन करवा दे, वो टॉर्क होता है। तो इस टॉर्क की वैल्यू निकालती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, TAU, टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्या रखूँगा, डाइपोल रखूँगा, उस पर फोर्स पॉजिटिव पे इधर लगेगा, नेगेटिव पे इधर लगेगा। तो पहले जो पोजीशन होगी वो कुछ ये होगी, फोर्स लगने के बाद इसकी पोजीशन कुछ ये हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा ही बना रहा हूँ इधर पहले ही, ये मान लीजिए कि पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये क्या है, एक नेगेटिव क्यू चार्ज है। तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, QE। अपने को पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, F/Q। तो फोर्स क्या निकल जाएगा, Q इंटू में E। इधर जो फोर्स लगेगा वो QE और इधर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, माइनस का QE, क्योंकि यहाँ चार्ज क्या है, -Q है, यहाँ चार्ज है -Q। अब इसका कोई ओरिजिन भी होगा इधर, ये मान लीजिए ओरिजिन है। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, डाइपोल की दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है वो अपने लेते थे 2a, ये कुछ 2a है। ठीक है, तो ये है इसकी कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन। ये मैंने बनाई है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक समान विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं उसमें मैंने क्या रखा है, एक डाइपोल रखा है, विद्युत द्विध्रुव रखा है। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, दो अनलाइक चार्ज की ऐसी कंस्ट्रक्शन जिसके बीच की दूरी क्या हो, निश्चित हो, तो वो एक डाइपोल बनता है। मैंने इसको डाइपोल को रख दिया कुछ यहाँ। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ ये है, डाइपोल जो है वो कुछ ऐसे टेढ़ा घुमा हुआ पड़ा है। तो मैं बोल दूँ कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर घुमा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, इससे क्या है, थीटा एंगल पर ये इधर पड़ा है, थीटा एंगल पे पड़ा है। तो ये मैंने इसका कुछ एंगल ले लिया थीटा। ठीक है, अब देखिए टॉर्क अगर निकालना हो टाउ,
टाउ जो होता है उसकी वैल्यू होती है फोर्स इनटू में फोर्स की जो क्रिया रेखाएं होगी देखिए इस फोर्स की जो क्रिया रेखा होगी वो क्या होगी, कुछ ये। इस फोर्स की जो क्रिया रेखा होगी वो कुछ ये होगी। मैं इसको डैश डैश कर देता हूँ। तो इन दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की जो सीधी दूरी है ये वाली, ये कुछ होगी ये। देखिए इसकी क्रिया रेखा ये, इसकी क्रिया रेखा कुछ ये। अब दोनों फोर्स की जो क्रिया रेखाएं हैं उनके बीच की जो सीधी दूरी है वो कुछ होगी ये। तो टाउ जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, बल इनटू में बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की सीधी दूरी। तो दोनों को मल्टीपल जब कर देंगे तो अपने को इसकी वैल्यू मिल जाएगी, टाउ की वैल्यू मिल जाएगी। तो अपने निकालते हैं। देखिए फोर्स तो अपने को पता है कितना है, क्यू ई है। फोर्स तो कितना है, क्यू ई है, क्यू इनटू में ई। अब बीच की जो दूरी है वो निकालनी है। इसको मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ट्राइंगल बना लीजिए। तो अपने को कौन सी वैल्यू चाहिए, बी सी वाली वैल्यू चाहिए। बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, टाउ आ जाएगा। ठीक है, तो अपने बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में बी सी की वैल्यू को टारगेट करना और आंसर निकाल देना। थीटा ये दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूं, यहाँ से मैं साइन थीटा निकालूं तो वो होता क्या है, थीटा के सामने जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। और 90 के सामने जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। और इधर क्या होता है, बेस होता है। ये बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो जब साइन थीटा निकालते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा निकल जाएगा। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा निकालते हैं तो P बटा H। P क्या है आपका, ये BC, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। H क्या है, ये वाला, कौन, AC। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, BC बटा में AC। तो AC की वैल्यू कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कितनी है, 2a है। ये आ गई 2a, ये आ गया साइन थीटा। तो BC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगी, 2a साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ इसके अंदर। तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, QE। इसकी वैल्यू रखेंगे 2a साइन थीटा। अब अपने को पता है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, Q इंटू में 2a। तो Q इंटू में 2a पड़ा है, ये क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। तो टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। टाउ की वैल्यू आ गई कुछ PE साइन थीटा। ठीक है, यह है आपका टॉर्क, बल आघूर्ण। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखिए ये आपकी टाउ की वैल्यू निकल गई, PE साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर इंटू में E वेक्टर। यही तो होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आगे साइन थीटा लग जाता है और यहाँ से वेक्टर हट जाते हैं, तो कुछ ये बन जाता है। तो देखिए यहाँ से क्या पता लग रहा है आपको कि टाउ वेक्टर जो होगा वो P वेक्टर और E वेक्टर दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, दोनों के लंबवत होगा। जैसे आपने पीछे पढ़ा होगा कि I कैप क्रॉस J कैप जब करते हैं तब क्या आता है, K कैप आता है। पीछे 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि I कैप क्रॉस J कैप करते हैं तो K कैप आता है। तो I कैप और J कैप के परपेंडिकुलर होता है कौन, K कैप। दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा K कैप। उसी टाइप से मैं बता रहा हूँ,
इसको ऐसे लिख लो चाहे, इसकी फॉर्म में समझना है तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू होता है के कैप। तो देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप करता हूँ तो मेरे पास के कैप आता है। अब जो ये के कैप आता है वो क्या होता है, आई के भी तो लंबवत होता है आई कैप के, और जे कैप के भी क्या होता है, लंबवत होता है। तो उसी कहानी से इसको रिलेट करके समझिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ मैंने इस साइड ली थी, एक समान विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं थी वो कुछ ये थी। अब मैं बोलूँ ये क्या है, आपका पी वेक्टर है, ये आपका ई वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल थीटा हो सकता है। ये जो थीटा आपने इधर लिया साइन थीटा, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ टाउ वेक्टर की। अब जो ये टाउ वेक्टर निकलेगा पी क्रॉस ई, ये क्या होगा, इन दोनों के लंबवत होगा। ई वेक्टर के भी तो क्या होगा, लंबवत, और पी वेक्टर के भी क्या होगा, लंबवत होगा। तो ये इसके साथ भी 90 का एंगल बनाएगा और इसके साथ भी 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लेना, इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बच्चों इसमें अपने क्या है, 3 केसेस बढ़ेंगे। केस फर्स्ट, अपने को पता है कि टो इक्वल्स टू होता है पी ई साइन थीटा। तो देखिए जो फर्स्ट केस है उसमें अगर मैं थीटा 0 डिग्री लूँ तो साइन 0 कितना होगा, 0 ही होता है। तो अपना जो टाउ है वो कितना बन जाएगा, पी ई इंटू में 0, टाउ की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये मिनिमम वैल्यू होती है टाउ की, टाउ मिनिमम होता है 0। ये था आपका कुछ केस फर्स्ट। इसको बोलते हैं स्थायी संतुलन की स्थिति। इसको स्थायी संतुलन बोलते हैं। केस सेकंड केस में अगर थीटा मैं लूँ 90 डिग्री तो साइन 90 जो होता है वो होता है आपका 1। तो टाउ की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी p इंटू ई इंटू में 1, तो टाउ इज इक्वल्स टू पी ई। तो टाउ की जो ये वैल्यू होती है वो होती है मैक्सिमम वैल्यू, टाउ इज इक्वल्स टू पी ई। यहाँ पे जो बल आघूर्ण होता है वो अधिकतम होता है। अभी आपको समझाऊंगा कैसे होता है, पहले केसेस देख लीजिए। ये होता है केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होता है, थीटा होता है 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री भी कितना होता है, 0 होता है। यहाँ भी टाउ क्या होगा, मिनिमम होगा, कितना होगा, 0 होगा। बट ये जो स्थिति होती है वो होती है अस्थायी संतुलन की स्थिति। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये स्थायी संतुलन, वो अस्थायी संतुलन। ऐसा कैसे, तो देखते हैं। देखिए ये था आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ भी मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, यहाँ भी मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसको समझते हैं अब। यहाँ पे थीटा 90, मतलब डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। ये मैंने डाइपोल कुछ लिया था, इससे मैंने बोला था कि इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। अब ये अगर ऐसे होता तो थीटा कितना होता, 90 डिग्री होता, मतलब डाइपोल कुछ ऐसे, थीटा कितना होता 90 डिग्री, इधर प्लस क्यू चार्ज इधर माइनस क्यू चार्ज। तब जो टॉर्क लगता, जो बल युग्म लगते, वो क्या होते, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करते। कब, जब थीटा क्या है 90 है, तो टाउ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब देखिए पहले केस पे आ जाइए, थीटा 0 डिग्री है, ये डाइपोल था ऐसे टेढ़ा पड़ा था, ये थीटा कितना है 0 डिग्री है, मतलब ये है ही नहीं, इस लाइन पे ही पड़ा है। तो ये कहाँ पड़ा है, इस लाइन पे ही पड़ा है। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये नेगेटिव क्यू चार्ज, ये इसका कुछ रीज़न। अगर ये यहाँ था तब मैंने बोला था कि ये थीटा है, अब थीटा 0 है तो मतलब ये इधर ही पड़ा है। अब इसको स्थायी संतुलन क्यों बोलते हैं, देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। डाइपोल का पॉजिटिव वाला हिस्सा नेगेटिव साइड पे।
डाइपोल के नेगेटिव वाला हिस्सा पॉजिटिव साइड पे, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, स्थायी संतुलन की स्थिति है। ऐसा ही अगर मैं यहाँ देखूँ अस्थायी संतुलन की स्थिति क्यों है, तो देखिए ये था थीटा 0, 180 कब होगा, जब घूम के ये यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर पहुँच गया, नेगेटिव चार्ज उधर पहुँच गया। तो डाइपोल की पोजीशन है ये, नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, ये वो इसका ओरिजिन है। यहाँ क्या होगा, नेगेटिव, इधर क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो पॉजिटिव वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा डाइपोल का, और नेगेटिव वाली साइड पे डाइपोल का नेगेटिव चार्ज पड़ा। तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ जो केस बनेगा वो क्या बनेगा, अस्थायी संतुलन की स्थिति का बनेगा। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अगर इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं समझ में आता है, कुछ आपको पूछना है, कोई क्वेरी है, तो नीचे मैं आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ आप मेरे को डायरेक्ट इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो मेल आईडी भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप मुझे मेल कीजिए। और ज़रूरी से ज़रूरी जो काम है, ये जो आपके फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट है इसको शेयर कीजिए, जो 12th के स्टूडेंट है जिनको नीड है उन तक पहुंचाइए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो ठीक है बच्चों।